सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक माता रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम माता रानी की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में चंद्रभान नाम के एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो रहा करते थे। वो और उनका पत्नी दोनों, उनका बच्चा एक भी नहीं था। शोभा का बच्चा एक भी नहीं था उतना पत्नी का। और चंद्रभान जो थे ये माता रानी के भक्त थे। माता रानी के प्रतिदिन पूजा करते थे, भाव से पूजा करते थे। बच्चा उसका एक भी नहीं था। तो एक दिन बर्तन बना के मिट्टी का और गए बेचने के लिए, और उधर से जब वापस आते हैं तो देखते हैं अपना पत्नी शोभा को कि बिस्तर में पड़ी हुई है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्यों बिस्तर में पड़ी हुई हो। तो शोभा बताती है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो चंद्रभान बोले कि ठीक है, तो हम जाते हैं, बगल में बुला के ले आते हैं, दीदी को बुला के ले आते हैं। बोले तो जाके बुला को लाए। तू आके बताई, बच्चा होने वाला है, गर्भ में तेरा बच्चा है, तू माँ बनने वाली है। तो ये सुन के चंद्रभान बहुत खुश हुए और दोनों पति पत्नी में खुशी से और माता रानी को पूजा करने लगे कि अब हम लोग माँ भी बनने वाले हो गए हैं। बहुत खुशी से पूजा करने लगे माता रानी को। जब 9 महीना पूरा हुआ तब उसका बहुत सुंदर सा एक पुत्र पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। उसके बाद फिर वो बर्तन बना के बेच रहे थे। एक दिन वो बर्तन बनाने के लिए जब चंद्रभान मिट्टी को सान रहे थे, मिट्टी पर चढ़ के पैर में जब कुचल रहे थे मिट्टी को, तब चंद्रभान के बेटा कुछ चल रहा था, टहना के बल में वो चल रहा था। तो चंद्रभान के पत्नी सोची कि दे देते, मेरा कुछ किचन में काम है तो दे देते हैं, खिलाएंगे तब हम काम करेंगे। तो देखते हैं कि अपना पति को कि मिट्टी सान रहे थे, पैर में कुचल रहे थे मिट्टी। तब सोची कि क्यों ना सुला देते हैं और हम अपना किचन में फटाफट काम कर लेंगे। वो जैसे किचन में काम करने के लिए गई, उसका बेटा धीरे से अपने से नीचे उतर के और अपने पिताजी के पास आ गया और मिट्टी में आ गया धीरे से। और चंद्रभान जो थे वो माता रानी के नाम में थे, जय माता रानी करके और मिट्टी को वो पैर में कुचल रहे थे। उनको पता भी नहीं लगा कि मेरा बेटा को ही, अपना बेटा को ही कुचल रहे हैं। उसका बेटा आ गया मिट्टी में और उसी में कुचला गया। जब उसका पत्नी देखी कि बिस्तर में उसका बेटा नहीं है, तो बोली हम बिस्तर में बेटा को सुला के गए थे, तो कहाँ गया। तब देखती है कि चंद्रभान के पैर में बहुत सारा खून लगा हुआ है। तब उसका पत्नी शोभा थी, बोलती ये क्या कर दिए आप, बेटा को कुचल दिए पैर में, बेटा को आप मार दिए। चंद्रभान जब देखते हैं कि हाँ बेटा को हम कुचल के मार दिए हैं, वो माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ अब हमसे क्या गलती हो गया माँ, अपने ही बेटा को, अपने ही कलेजा को हम पैर से कुचल के मार दिए। ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया माँ मेरा से, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा गलती हो गया माँ। वो तो माँ से प्रार्थना कर लेंगे दोनों को बैठ के। और माँ का प्रार्थना करने के, हे माँ हम अपना, आप ही को कृपा से मेरा एगो बेटा आया, आप ही दिए और हम मार दिए। हम बहुत बड़ा पापी हैं, हम आपको भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं किए हैं सच्चा मन से,
तब तो हम मेरा साथ ऐसा हुआ है, पर हम जान के नहीं की है माँ। अपने ही बेटा को, अपने ही कलेजा को हम कुचल के मार दिए माँ। हम पर दया करिए माँ। हमको जैसा ही आप पुत्र दिए थे, हमको वैसा ही पुत्र फिर से लौटाइए माँ। हमको वैसा ही पुत्र लौटाइए। तब माता रानी के कृपा से फिर माता रानी वहीं जहाँ पर वो मिट्टी को साने थे, चढ़ के कुचले थे, वहीं पर उनका बेटा साक्षात फिर वही बेटा वहाँ से फिर खेलते खेलते लोग को दिखाई दिए। देखते हैं कि जाके उनका बेटा वहीं पर है, सही सलामत है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो माता रानी के पथ प्रार्थना करने लगे दोनों के, हे माता रानी, आप मेरा बेटा को लौटा दिए। माता रानी, आप मेरा पर बहुत कृपा किए। माता रानी, लौटा दिए। बहुत गलती हुआ था हमसे, तो क्षमा कर दीजिएगा। पर माता रानी सब देख रही थी कि ये भक्ति में था, मेरा ध्यान दे रहा था, इस पर ध्यान था मेरा में। वो क्या कुचल रहा है, क्या कर रहा है, उसमें ध्यान नहीं था, मेरा में ही ध्यान था। इसको मेरा ही भक्ति में ही ऐसा हुआ है। तो माता रानी फिर से उनका बेटा लौटा दिए। जहाँ पर कुचले थे वहीं पर उनका बेटा, वहीं मिट्टी में ही बचा खेलते हुए बेटा दे दिए। और दोनों चंद्रभान और उसका पत्नी शोभा दोनों खुश में रहने लगी और माता रानी को सेवा करने लगी। माता रानी की सेवा से उनका धन दौलत, जब से बेटा आया तब से सब भर गया उसका घर में, एक से एक होने लगा। बर्तन बना बना के जितना भी बेच रहा था, उसका एक गुना से कितना गुना कमाई आने लगा पैसा, और सब कुछ ठीक हो गया, धन धन से भर गया उसका घर धन से। तो हम ही कहते हैं माता रानी से, हे माता रानी, जिस तरह से चंद्रभान और पति पत्नी से दोनों से कृपा किए, उसी तरह सब पर कृपा करिएगा माँ, सब पर दया करिएगा, सबके घर में अंधन से भर दीजिएगा माँ, सबका पुत्र पुत्री सबका सही रखिएगा, सब पर दया करिएगा माता रानी, सब पर दया करिएगा। तो दोस्तों, आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।